रामायण में इसी मरुस्थल के लिए एक शब्द का उपयोग और हुआ है, जोधपुर के लिए, मरुस्थल के लिए, मरु कांतार। मरु कांतार याद करें ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जबकि भगवत गीता में धनवा के अलावा मरुधनवा शब्द का भी प्रयोग हुआ है। मरुधनवा, मरुधनवा, मरुधनवा शब्द का भी प्रयोग हुआ है। एक तकड़ी चीज और बताता हूं, ये तो है रामायण और गीता, बीच में ले लेता हूं ऋग्वेद। दोस्तों बीच में ले लेता हूं ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी हमारे इस मरुस्थल का प्रयोग हुआ है। दो नाम, एक का नाम है धन्व, एक का नाम है मरु, और एक का नाम और बच गया आपके, जो कि इसी मरुस्थल का हिस्सा है, ब्रह्माव्रत। ब्रह्माव्रत। लो भाई, अब आज के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको तीन चीजें याद करनी है। नंबर एक, रामायण में हमारे मरुस्थल के लिए, हमारे जोधपुर वाले इलाके के लिए धनवा और मरुकांतार शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गई चीज? गीता में धनवा और मरुधनवा शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि ऋग्वेद में धनव, मरु और ब्रह्मव्रत का उपयोग हुआ है। कितनी तगड़ी बात, तीसरी बात इंपॉर्टेंट हो रही, ब्रह्मव्रत। और ब्रह्मव्रत कौन था? ब्रह्मव्रत अर्थात आर्यव्रत, जहां आर्य रहते थे, जहां पर वो बैठ करके वेद लिखते थे, वेदों की स्तुति करते थे। दो आपके सामने देखो, वेद अर्थात मुख्यतः सरस्वती और बृहस्पति नदियों के बीच का भूभाग ब्रह्मवर्त था, और इसी ब्रह्मवर्त का थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का, उत्तरी राजस्थान भी था। बहुत जोरदार क्वेश्चन है, छोड़ो तीनों रट लेना, और आने वाली परीक्षा में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। भगवत गीता में मरुस्थल के लिए धनवा मरु धनवा, रामायण में धनवा मरु कांतार, ऋग्वेद में धनव मरु और ब्रह्मवर्त, छोड़ो रट लेना। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जोरदार क्वेश्चन आपके सामने, देखो बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लोकप्रिय मान्यता, वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में किस नाम, किस भाग से जोड़ती है? दोस्तों देख लो, वैदिक स्तुतियों में, यानी ऋग्वेद की बात हो रही है, वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि, ये रहा ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के कौन से भाग से? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर। नंबर एक, उत्तरी राजस्थान का वो हिस्सा जो वर्तमान में सरस्वती और बृहस्पति नदियों के आसपास का है, वो इसमें शामिल है। दोस्तों मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि जो ब्रह्मव्रत है वो किस किस के बीच में है? दोस्तों ब्रह्मव्रत, जो कि आर्यव्रत भी कहलाता है, आर्यव्रत भी है, इसे आर्यव्रत भी कहते हैं। और दोस्तों ये कौन सी दो नदियों के बीच है? सरस्वती और बृहस्पति, बृहस्पति दोनों नदियों के बीच का जो भूभाग है उसी को ब्रह्मव्रत कहा गया है, जहां पर वेद लिखने वाले आर्य रहते थे। दोस्तों उसी को ब्रह्मव्रत बोला गया है, और इसी ब्रह्मव्रत का थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान भी था, और राजस्थान का भी कौन सा हिस्सा? उत्तरी राजस्थान का हिस्सा था। तो याद रखना, ऋग्वेद में या वेदों में मरुस्थल के लिए तीन शब्द, मरु, धनव और ब्रह्मवर्त, रट लेना, गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक और जोरदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये थोड़े दिन पहले आरपीएससी ने पूछा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किन ग्रंथों में मत्स्य जनपद के नाम का उल्लेख मिलता है? आपके पास तीन रेफरेंस है और चार ऑप्शन है। चलो रेफरेंस चेक कर लेते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। दोस्तों कौन से जनपद की बात हो रही है? मत्स्य जनपद की। अंगुत्तर निकाय, महाभारत और मनु संहिता। ध्यान रहे इन तीनों में ही मत्स्य जनपद का उल्लेख है। दोस्तों मत्स्य जनपद का उल्लेख इन तीनों में ही है। मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में बहुत सारे जनपद और महाजनपद हुए, जिसमें महाजनपद तीन है। दोस्तों महाजनपद राजस्थान में तीन है, एक का नाम है आपका मत्स्य महाजनपद, दूसरा है आपका सूरसेन महाजनपद, और तीसरा है कुरु। ये राजस्थान में तीन महाजनपद हुए, बाकी जनपद है। हम जानते हैं कि महाभारत काल के समय या उससे पहले बौद्ध धर्म के समय, महाभारत के बाद में, माफी चाहूंगा, महाभारत के बाद में भी बौद्ध धर्म या जैन धर्म, उनके ग्रंथों में भी महाजनपदों का उल्लेख है। दोस्तों चाहे आपका अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का है, चाहे भगवती सूत्र जैन धर्म का है, चाहे महाभारत हो, चाहे मनु संहिता जिसे संहिता ग्रंथ बोल सकते हो, इन सब में तीन महाजनपदों का उल्लेख, साथ ही साथ राजस्थान के अन्य जनपदों का उल्लेख है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यह है, मेरी तरफ से आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में तीन महाजनपद है, बाकी जनपद है, ठीक है। अब हम प्रत्येक महाजनपद के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन यह है कि राजस्थान में जनपद और महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो याद रखें, जनपद और महाजनपद, जनपद और महाजनपद का उल्लेख किस किस में? नंबर एक महाभारत में, नंबर दो भगवती सूत्र में, नंबर तीन अंगुत्तर निकाय में, और नंबर चार संहिता ग्रंथ, जिसको हम मनु संहिता भी कह सकते हो, संहिता ग्रंथ अर्थात मनु संहिता लिख सकता हूं। इन सब में राजस्थान के जनपद और महाजनपदों का उल्लेख है। ये पहली बात आपको पता होना चाहिए। अब मैं मत्स्य जनपद की तरफ जाऊंगा। दोस्तों इन सब में किसका उल्लेख है? राजस्थान के जनपद और महाजनपदों का। और तगड़ी बात यह है कि इसके अलावा अब वो कौन कौन से बाकी अन्य ग्रंथ है जिनमें मत्स्य जनपद का उल्लेख है, क्योंकि क्वेश्चन मत्स्य जनपद का है। यहां तो सभी प्रकार के जनपद और महाजनपदों का उल्लेख है, अभी क्वेश्चन मत्स्य जनपद का है। चलो मत्स्य जनपद देख लेते हैं, मत्स्य जनपद का किस किस में उल्लेख है। तीन तो आपके सामने है, नंबर एक अंगुत्तर निकाय, नंबर दो महाभारत, नंबर तीन मनु संहिता। लेकिन इन सबसे पहले ऋग्वेद आएगा। इन सबसे पहले क्या आएगा? क्या आप एस्ट्रोलॉजर हैं? जी हाँ। क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरी शादी लव होगी अरेंज? अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी यहाँ पे। जी। आपकी लव मैरिज होगी, जो कि नवंबर 2026 में 100% हो जाएगी। पर मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। अगले महीने की आखिर तक आपकी लाइफ में वी नाम के इंसान की एंट्री होगी, और उन्हीं से आपकी शादी भी होगी। शादी लव होगी या अरेंज्ड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके साथ मेरी पहली चैट 100% फ्री है।
Ishan, the sweater on you is so... I got you. Do you feel like it's too much? Not at all. You look stunning. I can't see you, Shania. Hello, Shania. Can you hear me? I'm trying to give you. Guys, please stop. That's enough. No more compliments. Great outfits. अब नायका फैशन पहनोगे तो नजर से कब तक बचोगे? मस्ट हैव ऑटम विंटर कलेक्शन। शॉप नाउ। ऋग्वेद आएगा दोस्तों, यानी ऋग्वेद में भी उल्लेख है, ऋग्वेद में उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में भी उल्लेख है, और सतपथ ब्राह्मण भी यजुर्वेद का पार्ट है। किसका है? यजुर्वेद का। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऋग्वेद हो गया, और ऋग्वेद में एक और कोशित की उपनिषद भी है, तो आप लिख सकते हैं यहां कोशित की उपनिषद, यानी ऋग्वेद के अंदर अर्थात कोशित की उपनिषद में उल्लेख है, सतपथ ब्राह्मण यानी यजुर्वेद में उल्लेख है। अब है अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है, महाभारत में उल्लेख है, और मनु संहिता में उल्लेख है। और एक बच गया हैनसांग के द्वारा लिखी गई सीयू की में भी उल्लेख है मत्स्य जनपद का। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है, अर्थात ऋग्वेद में भी उल्लेख है। सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है मत्स्य जनपद का, बाद में कोशित की उपनिषद में भी है, सतपथ ब्राह्मण में भी है, हैनसांग की सीयूकी में भी है, महाभारत में भी है, मनु संहिता या संहिता ग्रंथ में भी है, अंगुत्तर निकाय में। छोड़ो, रख लेना, फ्यूचर में क्वेश्चन आए, गलत नहीं होना चाहिए। जोरदार। एक चीज और दोस्तों, एक सूरसेन जनपद के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सूरसेन भी महाजनपद था। सूरसेन दोस्तों, जो सूरसेन है, सूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कौन सी? मथुरा। आपसे कोई पूछे कि सूरसेन का उल्लेख किसमें है? नंबर 1 महाभारत में। अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब, जिसमें लास्ट पन्ने पर दूसरे पैराग्राफ के अंदर लास्ट लाइन में यही बात लिखी थी। दोस्तों, ये देख लो, मैंने जैसा बोल रहा है वो ऐसा का ऐसा किताब में। महाभारत में इसका भी उल्लेख है, सूरसेन का भी। और सूरसेन धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग सूरसेन, राजधानी मथुरा है। ठीक है, और यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका भी उल्लेख है, तो मैंने लिख दिया महाभारत। दूसरा इसका उल्लेख मिलता है बयाना प्रशस्ति में। दोस्तों, बयाना प्रशस्ति जो है, इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, याद रखें। तीसरा है यूनानी लेखों में। दोस्तों, यूनानी जो लेख थे, हम जानते हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहां पर यूनानी शासकों ने आक्रमण किया सूरसेन पर, अर्थात यूनानी लेखों में भी सूरसेन जनपद का उल्लेख है। तो बताओ, महाभारत में भी है, बयाना प्रशस्ति में भी है, यूनानी लेखों में भी है सूरसेन जनपद का उल्लेख। ये फ्यूचर का पॉइंट है, आने वाली परीक्षाओं में कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो, मैं उस हिसाब से पढ़ाने जा रहा हूं चीजें। बहुत ही जबरदस्त। सूरसेन के अलावा एक चीज और बच गई मेरे पास दोस्तों, एक मरु प्रदेश आता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो मरु प्रदेश है, इस मरु प्रदेश के बारे में भी, चलो वो तो आगे हम क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे, या तो क्योंकि मरु प्रदेश जो है ना, एक मिनट चलो बता देता हूं। मरु प्रदेश या मरु जनपद या मरु प्रदेश, आपसे कोई पूछे ये बताओ कि जो मरु जनपद है या मरु प्रदेश है, इसका उल्लेख कौन कौन से ग्रंथ में है? नंबर 1 ऋग्वेद में। क्वेश्चन ध्यान रखना, जो मैं लिखा रहा हूं ये सेम के सेम टपकेंगे। नंबर 2 रामायण। मरु प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, रामायण में भी है, चरक संहिता में भी है। दोस्तों, कौन सी संहिता? चरक संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 महाभारत, छोड़ो रट लो महाभारत। और 5 नंबर वृहत संहिता। बताओ, कोई आपसे पूछ ले कि बताओ मरु प्रदेश या मरु जनपद जो है, इसका उल्लेख कौन कौन से ग्रंथ में है? आप कहेंगे ऋग्वेद में भी है, रामायण में भी है, चरक संहिता में भी है, महाभारत में भी है, और वृहत संहिता में है। गारंटी दे रहा हूं, जीवन में आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे को बता देना। और इस प्रकार का गजब का कंटेंट बाजार में हर किसी के बस की बात नहीं है। देख लेना, ट्राई करके आ जाना। और यही आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, यही ट्रेंड है। हाँ जी, मरु प्रदेश या मरु जनपद का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और वृहत संहिता। छोड़ो रट लेना इस प्रकार से, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था। क्वेश्चन में जनपदों के उल्लेख के बारे में क्वेश्चन था, तो मैंने सारा बता दिया आपको। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। राजस्थान जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, राज्य का गठन कब हुआ? 7 मई 51 को, 30 मार्च 49 को, 26 जनवरी 50 को, 18 अगस्त 1949। उत्तर नंबर 2।